नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर। तो बिना कंफ्यूजन के समझेंगे इस टॉपिक को और जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। उससे पहले आप सबका शुक्रिया। एक बहुत कॉमन टॉपिक है। इस टॉपिक पर तो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी वीडियो मिली होगी, उसके बाद भी आपने मेरी वीडियो पर टैप किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप अपना शुभ नाम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या हैं? तो सोचो, आप एक बॉल लेते हो और उसे उछालते हो, उसके बाद वो ज़मीन पर गिरकर वापस ऊपर उठती है और ज़मीन उसे अपने से नीचे नहीं जाने देती, तो वो उसका सपोर्ट हुआ। और अब हम वही बॉल मान लीजिए छत की तरफ मारते हैं तो वो छत से टकराकर वापस नीचे आ जाती है, तो वो हुआ उसका रेजिस्टेंस। तो चार्ट में भी प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार नीचे जाकर रुक जाता है और ऊपर की तरफ बाउंस करता है। मतलब यहाँ इस लेवल पर बायर्स स्ट्रोंग होते हैं। और रही बात रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार ऊपर जाकर रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। मतलब यहाँ इस लेवल पर सेलर्स स्ट्रोंग हैं। सो अब हम आते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। मेन टॉपिक तो ये है कि हमें आखिर बनता कैसे है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले दो रूल समझ लो कि अगर आप चार्ट को कम टाइम पीरियड पे देख रहे हो, जैसे 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के फ्रेम पे देख रहे हो, तो यहाँ पे ये लेवल आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने का नहीं होता। यहाँ पे आप एंट्री लेवल डिसाइड करते हो कि हमारा स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, हम एंट्री कब लेंगे, ये आपका वो वाला लेवल होता है। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्यूरेट बनाने हैं अपने लॉस को कम करने के लिए, तो आप सिर्फ टाइम लाइन को 1 घंटा या उससे ज़्यादा रखो। 1 घंटा या ज़्यादा रखोगे तो गारंटीड आपको लॉस कम देखने को मिलेगा और आप जल्दी चार्ट को समझ पाओगे। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर बनाना कैसे है। तो रूल नंबर 1, लाइन नहीं बनानी है, हमें जोन सोचना है। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश मत करना। स्टेप 1 आता है कि चार्ट में उन जगहों को देखो जहां प्राइस 2 या 3 बार रुककर रिवर्स हुआ हो। स्टेप 2 में देखेंगे कि उन पॉइंट्स के बीच एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करें और बस वही तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर सपोर्ट ड्रॉ करने की ट्रिक क्या हुई? प्राइस के नीचे के मल्टीपल लोस को ज्वाइन कर दो, वहां से प्राइस बार बार ऊपर गया होगा, तो वही आपका सपोर्ट हुआ। और रेजिस्टेंस के लिए क्या ट्रिक हुई ड्रॉ करने की? कि प्राइस के ऊपर के मल्टीपल हाई को ज्वाइन कर दो, वही वहां से प्राइस बार बार नीचे आ रहा होगा, तो वही आपका रेजिस्टेंस हुआ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रोल चेंज रूल को मैं अगर आपको समझाऊं तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर सपोर्ट टूट गया वही रेजिस्टेंस बन जाएगा और अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो वही सपोर्ट बन जाएगा। इस रूल को समझ लिया तो चार्ट रीडिंग स्ट्रोंग हो जाएगी। लेकिन एक अजीब बात है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके बारे में आधे से ज्यादा दुनिया जानती है, फिर भी लोग गलतियां करते हैं। क्यों उनके इतने लॉस होते हैं, क्यों लोग ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं? तो इसकी कॉमन मिस्टेक मैं अगर आपको समझाऊं जो मुझे लगती है, तो वो ये हो सकती है कि हर छोटी मूवमेंट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत बनाओ। क्लियर चार्ट रखो, कम लाइंस बनाओ और अपने डिसीजंस को क्लियर रखो। आज की वीडियो में इतना ही। यही है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का फाउंडेशन है, याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एंट्री कैसे लेनी है, रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।